minute. Any problem in the last class जो हमने last class में discuss किया था? Any problem in that? Yes, no बोल दो. No, ma'am. Okay. I'm sharing my screen in a minute. कौन आने की कोशिश कर रहा है क्लास में? Can you just name me? Very quickly, I'll just show you the kind of numericals which you get on. Andy, were you able to implement the algorithm yesterday? Was anybody able to implement the algorithm yesterday? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, No मैम कल बोलिए. ही वो graphics.h वाला कल ही चला है. कल पुराने वाले अच्छा, implement कर रहे थे. ठीक है, Yes, कोई बात नहीं. So that means you need time थोड़ा सा. yes मैम. ठीक है. Just wanted to show you this. My screen is visible to everybody. Yes, ma'am. So this is how your program will look like. Um Slideshow. This is the code. Then your output should be something like this. Before clipping, your window should look like this, and after the clipping, your window should look like this. Okay? I'm purposely not sharing this presentation with you because I want you to do it on your own. Then moving quickly to the next presentation. This is regarding the kind of numericals which you will get from this algorithm. Obviously, nobody will ask you to write the algorithm in your end term exam. You'll get the questions related to it. This is the kind of the questions. Uh, Consider the following clip rectangle PQRS and the lines AB and EF. Assume that P is at 5,5 followed by so on till B is at 12,18. तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले ये क्लिप विंडो बनाएंगे और दोनों लाइंस को भी दिखाएंगे विद प्रॉपर लेबलिंग. लेबल्स के साथ साथ आप लेबल का जो कोऑर्डिनेट है उसको भी दिखाएंगे. जब आप एंड में इस क्वेश्चन का रिजल्ट दिखाएंगे तो आप अपनी क्लिप्ड लाइंस बी डैश और ए डैश और ई डैश और एफ के कोऑर्डिनेट्स भी दिखाएंगे. अब इसको करने का तरीका, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट द लाइन ए बी.
ए बी के साथ किया तो ए और बी के पहले कोऑर्डिनेट्स निकाले, ठीक है, सॉरी, बिट कोड निकाला। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रिवियल एक्सेप्टेंस का टेस्ट किया, ट्रिवियल एक्सेप्टेंसेस ऑरिंग किया, एंड ऑरिंग का रिजल्ट जो है वो 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए इट इज नॉट ट्रिवियली एक्सेप्टेड। देन ट्रिवियल रिजेक्शन में आपने एंडिंग किया बिट कोड्स का, क्योंकि रिजल्ट 0 आ गया है तो इसलिए ट्रिवियली रिजेक्ट नहीं हुई। फिर आपने लाइन ए बी में से वो पॉइंट उठाया जो आउटसाइड है, दैट इज योर पॉइंट ए। पॉइंट ए के आपने अब अ, इसको क्लिप किया ए डैश पर। ए डैश पे क्लिप करने का मतलब है आपको अब ए डैश जो यहाँ पे है ये पॉइंट, अच्छा ये दोनों पॉइंट आउटसाइड है, कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब ए डैश पे क्लिप करने का मतलब है आपको ए डैश पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखेंगे तो जो y है दैट इज स्टैटिक, इट इज कांस्टेंट एज y min which is equals to 5। तो आप जो अपना फॉर्मूला लगाएंगे वो सिर्फ x के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने लगाया x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस स्लोप ऑफ y min माइनस y नॉट। आपके पास सारी चीजें हैं, आपने जब डाला तो आपके पास वैल्यू आई 10.3, 5, राइट। इसके बाद आपने आउटकोच दोबारा निकालने हैं ए डैश बी के। फिर आपने दिखाना है कि जब आप इसकी ऑरिंग करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आएगा नॉन जीरो, सो इट इज नॉट ट्रिवियली एक्सेप्टेड। अगेन आपने इसका एंडिंग किया, फिर आपके पास आंसर आया इट इज नॉट ट्रिवियली रिजेक्टेड। तब आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले, क्लिक किया बी पे, तो यू विल गेट द पॉइंट एज बी डैश। बी डैश का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए बी डैश इज ऑन द राइट एज, सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर सिर्फ x की इक्वेशन डालनी है वेयर y विल ऑलवेज बी योर y मैक्स, ठीक। अब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 11.6, 15। तो आप आउटपुट में फाइनली ये वाला स्टेप जो है ये स्टूडेंट्स नहीं करते हैं और इसमें 1 मार्क कट हो जाता है, क्योंकि आपको अब ए डैश और बी डैश के आउटपुट्स लिख के ये दिखाना है कि जब ये एंडिंग किया, हम ऑरिंग किया, तो हमारे पास 0 आ गया, तो इसलिए ये लाइन एक्सेप्टेड है। और फाइनली आपकी ये लाइन एक्सेप्टेड है। इज दैट मैम जो क्लियर टू? रेक्टेंगल हाँ जी। मैम जो रेक्टेंगल हमने जो प्लॉट करा सबसे पहले पी क्यू आर एस, हम्म। तो उसमें तो सिर्फ पी और आर दे रखा था पॉइंट सबसे पहले। इस वाले में हम सिर्फ पी हाँ और आर ही दे रखा है ना इसमें। हाँ, तो ये पी है ना। तो हमने हाँ तो पी और आर के चलते हमने आर, ये क्यू और एस को कैसे प्लॉट कर लिया कि ये इनके बिल्कुल वो होंगे, इन्हीं की मतलब पैरेलल में होंगे ये लोग। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है ये हमारे पास प्लेनार है, एंड their axes are parallel to the coordinate axis x and y respective, ठीक है। क्लिप विंडो को हम रेगुलर क्लिप विंडो बोलते हैं। द वर्ड इज रेगुलर क्लिप विंडो। रेगुलर क्लिप विंडो का मतलब है द क्लिप विंडो इज पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके मैम। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर क्लिप विंडो इज ऑलवेज अ रेगुलर क्लिप विंडो, बट जस्ट टू मेक योर न्यूमेरिकल्स एंड योर algorithm to be simple, your book has assumed that you are considering only those cases where your clip window is a regular clip window. So if you get such kind of questions, do remember that last में आपको ये स्टेप जरूर करके दिखाना है, अदरवाइज आपका ये जो क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आता है उसमें आपको 7 ही मिलते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू शो योर आउटपुट लाइक दिस।
because gen when we have 100 copies to check, we are not interested in seeing the calculations. We just want to first, at first glance we want to see कि 10.3 और 11.6 निकाला है इस बच्चे ने, और ये लास्ट स्टेप किया है कि नहीं किया. इफ दिस इज डन देन इट इज 8 आउट ऑफ 8. अगर यहाँ कुछ, अगर आपने ये चीज नहीं पोस्ट करी है, तो अंदर जाके देखना, एंड इट टेक्स टाइम. एंड फिर आपके स्टेप्स में पता चल जाता है देखने पे कि एक आधा स्टेप्स यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है, और आपने एज्यूम कर लिया ये ऐसे है, इसको आगे ऐसे कर दिया, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है. एंड देन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. इसी ऑन सिमिलर लाइंस यू विल बी डूइंग द क्लिपिंग ऑफ लाइन ई एफ. तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं. ठीक है. Shall we move on to the next algorithm? Tanya? तान्या? Yes, ma'am. ठीक है. तान्या, इतने शोर में पीछे से पढ़ते कैसे हो? मैम वो मम्मी अभी आई हैं बिस्तर ठीक करने. ठीक है. हम्म. चलिए. Now, moving on to next algorithm. Next type of algorithm is again on clipping. But here, instead of clipping a line, we are going to clip a polygon. Polygon is nothing but a set of lines. We could have avoided this algorithm and we could have called the line clipping algorithm number of times the sides are there in that particular polygon. But you have a simple algorithm which clips the entire polygon. That algorithm was given by two people, Sutherland and Hodman. So the algorithm is known as Sutherland Hodman polygon clipping algorithm. Uh, this algorithm clips a polygon that clips a polygon must deal with many cases. अब वो many cases क्या है? Only four cases: top, bottom, right and edge. Each edge of the polygon must be tested against each edge of the clip rectangle. अब polygon के अंदर n edges हैं. हर एज को, उसमें से हर nth एज को आपको 4 टेस्ट कराने पड़ेंगे, चारों बाउंड्रीज ऑफ दैट रेगुलर विंडो. अब इसका आउटकम क्या होता है इस एल्गोरिथम का? न्यू एजेस मस्ट बी एडेड एंड एग्जिस्टिंग एजेस must be discarded or divided. I read it again for you. New edges must be added and existing edges must be discarded or divided. Multiple polygons may result from clipping a single algorithm. लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में एक लाइन को जब आप क्लिप करते हैं तो आपके पास एक ही लाइन बचती है. लेकिन पॉलीगन में जब आप पॉलीगन को क्लिप करते हैं तो एग्जिस्टिंग एज जो है वो डिस्कार्ड भी हो सकती है, वो डिवाइड भी हो सकती है, और उसके अलावा न्यू एज जो है वो आपकी फॉर्म भी हो सकती है. क्योंकि न्यू एजेस फॉर्म हो सकती है, इसलिए एक पॉलीगन को क्लिप करने से आपके पास मल्टीपल पॉलीगन्स इस एल्गोरिथम का आउटपुट आ सकता है. लेट अस सी दिस विद एन एग्जांपल. The purple line shows your clip window, and the brown lines, the primitive made up of the brown lines, shows your polygon. Now, when you try to clip this, you will get this. These lines will be retained, which are shown with the red color. And here you can clearly see that instead of now having a single polygon, two polygons have been there inside your clip window. So that means multiple polygons may result from clipping a single algorithm.
And if you see here, this line, this line here, this line have been, this edge of the polygon have been divided. If you see this edge of the polygon, this edge have been discarded. If you see this edge of the polygon, this was not there inside the for the initial polygon, and this new edge has been added to the newly formed polygon. So I read the statement again. New edges must be added, like this edge. Existing edges might be discarded, like this and this edge, and it may be divided like this edge. I hope this diagram is clear to everybody. Trishna, Yes, ma'am. Yes, ma'am. now moving further, this algorithm uses divide and conquer strategy. That is a series of simple and identical problems that, when combined, solve the overall problem. Four clipped edges, each defining one boundary of the clip rectangle, successively clip a polygon against a clip rectangle. See, the word here is successively. Successively का मतलब है, अगर आपने एक बाउंड्री पे इसको क्लिप कर दिया है, उसके बाद आपके पास जो पार्शियल पॉलीगन आया है, आप उस पार्शियल पॉलीगन को नेक्स्ट बाउंड्री पे क्लिप कर रहे हैं, ना कि ओरिजिनल rectangle, original polygon को. Note that polygon clipper clips against four edges in succession, whereas your line clipper tests the output to see which edge is crossed and clips only when necessary. Polygon clipper जो है वो क्लिप करता है चार एजेस में इन सक्सेशन, करेगा ही करेगा, लेकिन लाइन क्लिपर जो होता है वो आउटकोट को टेस्ट करता है, और टेस्ट करता आउटकोट से डिसाइड करता है कि ये किस एज को क्रॉस करता है, और वहीं पे क्लिप करता है जहां नेसेसरी है. जैसे आपने कोई एक पॉइंट ए लिया था, उसका अगर आउटकोड आपके पास 1000 आ रहा है, तो यू कैन सी फ्रॉम द आउटकोड, सिंस ओनली द टॉप बिट इज हाई, so you will clip it only against the top edge. But this is not the case with the polygon clipper. वो चारों एजेस पे, टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट पे, सक्सेशन में पॉलीगन को क्लिप करेगा ही करेगा. नाउ दिस इज हाउ योर एल्गोरिथम वर्क्स. सबसे पहले जब आपने यहाँ पे क्लिप किया है, मान लीजिए राइट एज पे, जब आपने यहाँ पे क्लिप किया है मान लीजिए राइट एज पे, तो आपका पॉलीगन ये बन गया. नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्लिप किया, अब ये पॉलीगन बन गया. अब जब आप क्लिप कर रहे हैं, तो जस्ट सी दैट आप क्लिप्ड पॉलीगन को अब आप अगली एज पे क्लिप कर रहे हैं, एंड सिमिलरली यू फाइनली गेट योर रिजल्ट एज दिस. Basic idea है, you consider each edge of the viewport individually. Viewport हो गया आपकी regular clip window, ठीक है. You clip the polygon against the edge. After doing all the planes, the polygon is fully clipped. Now, just look at this. The algorithm clips against a single infinite clip edge and outputs another series of vertices defining that clipped polygon. आपका जो पॉलीगन है, एल्गोरिथम है, वो क्लिप करता है सिंगल इनफाइनाइट क्लिप एज पे, एंड आउटपुट क्या करता है, सीरीज ऑफ वर्टिसेस व्हिच डिफाइन द क्लिप्ड पॉलीगन. पॉलीगन को सेव करने के लिए आप उसके वर्टिसेस को सेव करते हैं, एजेस के वर्टिसेस को सेव करते हैं. सेकंड पास में वो पार्शियली क्लिप्ड पॉलीगन को उठाता है, उसे क्लिप करता है ऑन द सेकंड क्लिप एज एंड सो ऑन. तो बेसिकली जो आपका एल्गोरिथम है वो मूव कर रहा है अराउंड द पॉलीगन फ्रॉम द वर्टेक्स वी एन
to the vertex V1 and then back to the vertex Vn. लास्ट वर्टेक्स Vn से शुरू करता है, फर्स्ट वर्टेक्स V1 तक जाता है एंड देन फाइनली स्टॉप करता है फर्स्ट वर्टेक्स से लास्ट वर्टेक्स पे. At each step, examining the relationship between successive vertices and clip edges. हर स्टेप पे क्या होता है? Either zero, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हर स्टेप पे 0, 1 or 2 vertices are added to the output list of vertices that define the clipped polygon. 0, 1 or 2 vertices are added. ठीक है? 4 possible cases must be analyzed. Input output for the algorithm. Input में क्या दे रहे हो आप? You're giving a list of polygon vertices एक ऑर्डर में. ऑर्डर क्या है? V1 to Vn. आउटपुट क्या आ रहा है? You're getting another list of vertices. List of clipped polygon vertices consisting of old vertices maybe and new vertices maybe. क्यों? क्योंकि हर स्टेप पे या तो 0 वर्टेक्स या 1 वर्टेक्स या 2 वर्टिसेस को ऐड किया जा रहा है. ठीक है? तो दैट मीन्स इस एल्गोरिथम में हम दो एरे डिफाइन करेंगे, एक इन वर्टिसेस को दिखाएगा, एक ओल्ड वर्टिसेस को दिखाएगा और एक न्यू वर्टिसेस को दिखाएगा. नाउ before I explain these four cases, I want you to see this diagram. I'll try and explain you from this diagram. Just look at this. ये जो पर्पल लाइन है ये हमारा पॉलीगन है. ठीक है? वो हमारी क्लिप विंडो है. अब यहाँ देखिए, आप इस एज की बात कर रहे हैं विच इज इनसाइड. ये जो आपका क्लिप विंडो है ये इस तरह से इनसाइड, मतलब ये यहाँ से ना पर्पल लाइन यहाँ इस तरफ एक्सटेंड हो रही है. तो आपका क्लिप विंडो के अंदर है लाइन एस पे. हम जब बात करते हैं हम बात कर रहे हैं एज which is made up of vertices S and P, where S has been dealt in the previous case. Again, I repeat, we are talking about an edge of the polygon. That edge is labeled as SP, where the vertex S has been dealt in the previous case. So here, when you talk about S and P, you can see that P lies inside the region. Since lies inside the region, so your new vertex array should contain the vertex as P. So your output should be P. Moving on to the next case, that means we will be using this. When we will use this, तो that means अब हमारा S हो जाएगा ये और P हो जाएगा ये. That is P will now be labeled as S. And now our assumption is right that we are going to deal the case of the edge of the polygon SP where S has been dealt in the previous case. अब इस केस में जब आप बात करते हैं एस पी की, तब आपके पास यहाँ पे एस तो पीछे आप डील कर चुके हैं, पी आउटसाइड है तो आप इसको अवॉइड कर देते हैं. लेकिन ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे आप कैलकुलेट करते हैं और इसको आप न्यूली फॉर्म्ड पॉलीगन में वर्टिसेस की तरह सेव करके रखते हैं. सो योर आउटपुट इज नाउ आई. Moving on to the next case, this case. Here, what you find is that you're talking about the edge SP where S has already been dealt in the previous case. P is outside, so you will discard it and you will get no output. Now, you're talking about the next case. In this case, SP में S has been previously dealt and
P is inside, and even this point I has to be calculated, and your output will now be I and P. विवेक यहाँ तक क्लियर है बेटा? विवेक, ये अभी सोच रहे हैं तो थोड़ा बहुत। क्या, अच्छा ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, या तो हम एक वर्टेक्स को ऐड कर रहे हैं, या हम किसी भी वर्टेक्स को ऐड नहीं कर रहे, या हम दो वर्टिसेस को ऐड कर रहे हैं. सो मूविंग बैक, at each step 0, 1 or 2 vertices are added to the output list of vertices that define the clipped polygon. Now, case 1. Acha, Sutherland-Hodgman basic routine is you go around the polygon one vertex at a time. Current vertex has position P and the previous vertex has position S, and it has been added to the output if appropriate. Now let us consider the polygon edge from vertex S to P, and we assume that the start point S has been dealt in the previous iteration. In case 1, when the polygon edge is completely inside, then the clip boundary, inside the clip boundary, then the vertex P is added to the output list. Similar is the case 2, 3 and 4, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन किया है. Now, I want you to see this. हमें क्या करना है, एल्गोरिथम में इन चारों केसेस का इफ एल्स के थ्रू इसको अलग करना होगा. सो किस तरह से करेंगे हम यहाँ पे, S जो है इनसाइड है और P भी इनसाइड है, तो हमारे पास अगर S इनसाइड, देखो यहाँ पे इन केसेस में देखो S यहाँ इनसाइड है और हमारा S यहाँ पे भी इनसाइड है. दोनों केसेस में हमारा S इनसाइड है, लेकिन दोनों में कंट्रास्टिंग फीचर क्या है, P इसमें इनसाइड है और P इसमें इनसाइड नहीं है. तो अगर S इनसाइड है और P इनसाइड है तो हम आउटपुट करेंगे P, नहीं तो हम आउटपुट करेंगे I. और अगर हमारा S आउटसाइड है तब क्या होगा, see, if S is inside the plane and P is also inside the plane, then we will add P to the output. And if S is inside but P is outside, else आ गया ना उसका, तो we will find the intersection point and we will add it to the add I to the output. Now, if S is outside, दोनों केसेस में, थर्ड और फोर्थ केस में S outside है, तब हम चेक करेंगे क्या P outside है या inside है. अगर P outside है तो we are doing nothing in that algorithm. अगर यहाँ पे P आपका inside है तो हम P को तो ले ही रहे हैं, intersection point calculate करके I को भी ले रहे हैं. So your algorithm will be here, find the intersection point P, add I to the output followed by P. तो पहले I ऐड करेंगे फिर P ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसको ऑर्डर में सेव करना था. अब ये जो एल्गोरिथम है आपका, ये एल्गोरिथम में आपके पास फंक्शन का नाम रखा है Sutherland-Hodgman polygon clip algorithm, which accepts an in-vertex array of vertices and creates another array out-vertex array of vertices. दोबारा बोल रही हूँ मैं आपको कि इसमें एक आपने इन वर्टेक्स एरे पास किया, एक एरे पास किया है जिसमें आपके ओरिजिनल वर्टिसेस को हमने सेव किया है. ठीक है, उस एरे का नाम रखा है इन वर्टेक्स एरे. इस एल्गोरिथम में आउटपुट क्या हो रहा है, एक और एरे बन रहा है जिसमें हम अब सिलेक्टेड वर्टिसेस को डाल रहे हैं. तो ये हमारे इस एरे का नाम रखा है आउट वर्टेक्स एरे. इस एल्गोरिथम के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम तीन और फंक्शंस को कॉल करते हैं. पहले फंक्शन का नाम है आउटपुट, दूसरे फंक्शन का नाम है इंटरसेक्ट
और तीसरे फंक्शन का नाम है इनसाइड। ये जो आउटपुट फंक्शन है ये क्या करता है, इट ट्राइज टू प्लेस अ वर्टेक्स इनटू द आउट वर्टेक्स एरे। और जो फंक्शन इंटरसेक्ट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता है किसका, vertex f polygon edge vertex if running from vertex s to p with the clip boundary। और जो फंक्शन इनसाइड है इट रिटर्न्स इफ वन ऑफ द इनसाइड if on the inside of the clip region where inside is defined as the left of the clip boundary। तो this is your algorithm now। अब एल्गोरिथम में सबसे पहले आपने एक पॉइंट, एक डेटा टाइप डेफ डिक्लेयर किया है वर्टेक्स, नाम रखा है उसका पॉइंट। वर्टेक्स के अंदर आपके पास दो डबल वेरिएबल्स हैं, डबल एक्स एंड डबल वाई, दोनों को मिला के एक वर्टेक्स बन गया। उसके बाद एक आपने एरे डिक्लेयर किया है वर्टेक्स टाइप का जिसको आप नाम दे रहे हो एज, जिसके अंदर आपके पास दो वर्टिसेस हैं। ऑब्वियसली एन एज इज बीइंग डिफाइंड बाय इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स। देन यू आर डिफाइनिंग वर्टेक्स टाइप का वर्टेक्स एरे। ठीक है, ये इस तरह के दो वर्टेक्स एरेज होंगे हमारे पास, एक इन वर्टेक्स एरे एक आउट वर्टेक्स एरे। जो अभी हमने तीनों फंक्शंस डिस्कस किए थे, हाँ जी, एम आई ऑडिबल अंशिका? यस मैम। जो हमने तीनों वर्टिस फंक्शंस डिफाइन किए थे अभी, एक था हमारे पास आउटपुट, एक था इनसाइड और एक था इंटरसेक्ट। ठीक है, आउटपुट फंक्शन क्या कर रहा था आपका, दोबारा आई एम रीडिंग इट, आउटपुट फंक्शन क्या कर रहा है, वी यूज द फंक्शन आउटपुट टू प्लेस अ वर्टेक्स इनटू आउट वर्टेक्स एरे। तो आउट वर्टेक्स एरे के अंदर एक वर्टेक्स को डाल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे वो वर्टेक्स देंगे जिसको आपने डालना है, जिस एरे के अंदर डालना है वो एरे आउट वर्टेक्स एरे देंगे, और उसकी किस पोजीशन पे डालना है वो देंगे। आई होप द पैरामीटर्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। किस वर्टेक्स को डालना है, किस एरे के अंदर डालना है, और किस उस एरे की किस पोजीशन पे डालना है। ये काम ये फंक्शन हमारा यही काम कर रहा है। तो हमारे को इसमें रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए। Why the word static is used? क्योंकि ये जो आउट वर्टेक्स एरे क्रिएट कर रहा है ये हमारा ग्लोबल होना चाहिए, इसलिए ये इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर रहा है। देन द सेकंड फंक्शन इज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट फंक्शन क्या कर रहा था, इट वाज कैलकुलेटिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट of the edge with the clip boundary। तो that means कि हमारे पास यहाँ पे vertex होना चाहिए और वो edge होना चाहिए, सॉरी इंटरसेक्ट में वो vertex होना चाहिए जिसकी हम बात, जिसको हम जिसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं। तो वो वाली पूरी एज दैट इज वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 एंड देन द एज, द क्लिप बाउंड्री की एज। Then it is returning that intersection point, so that means it is returning something which is of the vertex type. Static goes by the same, vertex will be its return type. Now you have third function, that is your inside. It returns if on the inside of the clip boundary। तो इसका return type आ जाएगा आपके पास boolean। क्या दिखा रहा है कि ये वर्टेक्स जो है ये इस एज के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, अब आपका एक्चुअल फंक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज योर वॉइड सदरलैंड हॉर्डमैन पॉलीगन क्लिप। आपने नाम दिया है इसका सदरलैंड हॉर्डमैन पॉलीगन क्लिप। इस फंक्शन में आप ये सारे पैरामीटर्स दे रहे हैं। अब वो क्या पैरामीटर्स हैं, एक तो आप सबसे पहले पॉलीगन दे रहे हैं। तो पॉलीगन देने का मतलब है उसका इन वर्टेक्स एरे दे रहे हैं, और
इन वर्टेक्स एरे का नंबर ऑफ एंट्रीज भी दे रहे हैं उसमें, दैट इज इन लेंथ। जब भी हम एरे देते हैं तो एरे में नंबर ऑफ एंट्रीज देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आउट वर्टेक्स एरे दे रहे हैं जो आपका फॉर्म होगा। अभी आउट वर्टेक्स एरे को पॉइंटर कि उसका जो जिस पोजीशन पे है उसको एज पॉइंटर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये आउट लेंथ जो है ये बार बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एज दे रहे हैं क्लिप बाउंड्री की, दैट इज एज ऑफ क्लिप पॉलीगन। अब हमारे पास ये जो है हमारे पास जो ये क्लिप बाउंड्री है दैट इज योर रेगुलर क्लिप विंडो, इसकी 4 बाउंड्रीज होती है, टॉप राइट लेफ्ट एंड बॉटम। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा एक ही एज के लिए काम कर रहा है। सिंस इट इज वर्किंग ऑन द सिंगल एज राइट नाउ, तो इस फंक्शन को हमें 4 बार कॉल करना पड़ेगा अपने मेन प्रोग्राम में। पहले विद द सॉरी पहले विद द टॉप एज, फिर बॉटम एज, फिर राइट एज एंड फिर लेफ्ट एज। नाउ दिस इज द प्रोग्राम। इसको समझने के लिए अभी तक यहाँ तक ज्ञानेश थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ज्ञानेश? यस मैम। हाँ जी। अब इस प्रोग्राम को देखिए एक बार। देखो आपने क्या किया, वर्टेक्स टाइप के 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एस और पी। आपको मालूम है किसी किसी केस में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, तो आपने वर्टेक्स टाइप का आई भी डिक्लेयर किया। दिस इज देखो एस और पी क्या है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द करंट पॉलीगन एज। आई क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट विद द क्लिप बाउंड्री। फिर आपने एक वेरिएबल ले लिया इंट जे, जो कि आपका वर्टेक्स लूप काउंटर होगा। इसको देखते हैं हम जे को कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आवाज आ रही है किसी को? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, इसमें तो दिखेगा भी नहीं। पीपीटी में कुछ नहीं दिखेगा क्या? पीपीटी तो दिख ही रही है, मैम की आवाज नहीं आ रही। अरे मेरा मतलब है पीपीटी के ऊपर कोई नोटिफिकेशन। अच्छा गई मैम। चली गई मैम। ओ यस। ओए ले आया पतंग गणेश? अरे कर ले। जाना है यार ले आने। अरे दे अभी तक नहीं गया। ज्ञानेश कह रहा अपना काम करना। वो मेरे ख्याल से तुझे कहना चाह रहा है। ज्ञानेश कह रहा अपना काम कर चल। हमारे मतलब अपने बाप को मत सिखा। लड़ लो भाई, लड़ लो। हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम। यस कहाँ मैम। कहाँ तक सुना था? मैम वो इंट जे तक। इंट जे तक सुना था। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा एक मिनट। अब दिख रही है? यस मैम। चलिए
अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास आउटपुट एरे जो है हमारा, मतलब आउट वर्टेक्स एरे, उसमें अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसकी जो पोजीशन है, आउट लेंथ जो है, अभी हम उसको कर रहे हैं 0। इसके बाद हमारा जो एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम चलता था हमारा इन वर्टेक्स, एक मिनट, वो एल्गोरिथम हमारा चलता था Vn से V1 तक, where Vn has been dealt in the previous case। तो इसका मतलब Vn का मतलब है हमारे पॉलीगन का, जो ओरिजिनल पॉलीगन है, उसका लास्ट वर्टेक्स। हमारे पॉलीगन के वर्टिसेस जो है वो अभी सेव हो रखे हैं इन वर्टेक्स एरे में। तो इन वर्टेक्स एरे के लास्ट वर्टेक्स को लेने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे इन लेंथ -1। ये क्यों किया है? क्योंकि अगर आपके पास एक एरे है और उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो दैट मीन्स कि जो उसके एलिमेंट्स रेंज कर रहे हैं, वो आपके 0 से लेके 4th पोजीशन तक रेंज करते हैं, बिकॉज योर एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0। तो आई होप इट इज क्लियर कि एस के अंदर हम डाल रहे हैं लास्ट वर्टेक्स ऑफ द ओरिजिनल पॉलीगन, दैट इज इन वर्टेक्स एरे का इन लेंथ -1। यहाँ तक क्लियर है अनिल? अनिल, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। अब आपके पास एक फॉर लूप लगाना है। वो फॉर लूप हमें क्यों लगाना है? क्योंकि हमें हर वर्टेक्स को चेक करना है। तो हर वर्टेक्स को चेक करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स। फर्स्ट वर्टेक्स है आपका 0th इंडेक्स पे, तो j की वैल्यू हो गई 0, j इक्वल्स टू 0। हर बार, हर आइटरेशन में j प्लस प्लस हो आपके पास, ठीक है? और ये काम तब तक करना है तब तक कि j इज लेस देन इन लेंथ। क्यों लेस देन इन लेंथ लिखा है? क्योंकि लास्ट वर्टेक्स को आप इससे प्रीवियस केस में कर चुके हैं डील। So you are writing j less than in length. You are not writing j less than equal to in length. अब इसके बाद हर केस में करोगे क्या? ठीक है? अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम p में इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू। p के अंदर हम डालेंगे इन वर्टेक्स एरे j, दैट इज s हमने डाल दिया पहले ही, ठीक है? s के बाद हम p डालते हैं, p में हम फर्स्ट वर्टेक्स डालते हैं, तो हमने डाल दिया इन वर्टेक्स एरे का j। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करने के लिए हम दोबारा से वही केसेस की बात करते हैं कि क्या p हमारा इनसाइड है कि नहीं है। अगर p हमारा इनसाइड है, if inside p comma clip boundary, अच्छा, if inside p comma clip boundary, just look at this, you were talking about case 1 and case 4। केस 1 एंड 4 में p हमारा इनसाइड है, और हमें किससे पता चलता है? दोनों के बीच में कंट्रास्टिंग कि s इनसाइड है कि नहीं है। अगर s इनसाइड है तो केस 1 है, नहीं तो केस 4 है। जस्ट मूविंग बैक टू दिस फिगर, ये था। एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो ये केस 1 है, ये केस 4 है। हम देख रहे हैं दोनों केसेस में p जो है वो इनसाइड है, ठीक है? ये भी p इनसाइड है, ये भी p इनसाइड है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है कि यहाँ s आउटसाइड है, यहाँ पे s इनसाइड है। तो अगर p इनसाइड है और s भी इनसाइड है, तो हमें आउटपुट करना है p। अगर यहाँ पे हमारे पास p इनसाइड है और s आउटसाइड है, देन इन दैट केस आपको p भी आउटपुट करना है, i कैलकुलेट करना है, और i जो है वो आपको आउटपुट करना है। क्लियर?
तो एक केस में सिर्फ P आउटपुट करना है, दूसरे केस में एल्स वाले में आपको P आउटपुट करना है, I कैलकुलेट करना है और I आउटपुट करना है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपने चेक किया इफ इनसाइड फंक्शन जो है वो बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा था आपको, तो आप उसके अंदर क्या पास कर रहे थे, इनसाइड के अंदर इनसाइड वाले फंक्शन में दो पैरामीटर्स, पहला आपका वर्टेक्स और जो बाउंड्री है जिसपे आपको चेक करना है। मूविंग बैक हियर, ये देखो ये इनसाइड फंक्शन है, इनसाइड फंक्शन बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, पहला पैरामीटर है वर्टेक्स, दूसरा पैरामीटर है एज। तो हम वो वर्टेक्स देते हैं जिसको हमने चेक करना है और वो उस एज के इनसाइड लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करना है। तो वी आर चेकिंग इफ इनसाइड पी कॉमा क्लिप बाउंड्री, अगर ऐसा है तो क्या एस भी इनसाइड है उसी क्लिप बाउंड्री पे। अगर ऐसा है तो हमारा केस 1 है, तो हम आउटपुट कर देंगे P, नहीं तो हम I को कैलकुलेट करेंगे और आउटपुट करेंगे पहले I, फिर आउटपुट करेंगे P को। आउटपुट फंक्शन जो है हमारा 3 पैरामीटर्स लेता था, वो क्या 3 पैरामीटर्स थे, किस वर्टेक्स को डालना है, एरे के किस लोकेशन पर डालना है। आई रिपीट हियर, मूविंग बैक हियर, आउटपुट फंक्शन में 3 पैरामीटर्स जा रहे थे, किस वर्टेक्स को डालना है, आउट वर्टेक्स एरे के अंदर कौन सी पोजीशन पे डालना है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, आउट वर्टेक्स आउटपुट में P कॉमा आउटपुट कॉमा आउट लेंथ कॉमा आउट वर्टेक्स एरे। आउट लेंथ इनिशियली 0 है, तो ऑब्वियसली आउटपुट फंक्शन में एक बार ये डालने के बाद आप आउट लेंथ प्लस प्लस कर रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है हर्ष? हर्ष, यस मैम। अब एल्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आई को कैलकुलेट करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरसेक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। इंटरसेक्ट फंक्शन जो है वो हमारा 3 पैरामीटर्स ले रहा था, पहला था वर्टेक्स, फिर दूसरा वर्टेक्स और तीसरा था एज। तो वो क्या करता है कि जो हमारी क्लिप एज है उसे तो लेता ही है, जो हमारी ओरिजिनल एज जिस पॉलीगन की एज की बात कर रहे हैं, ओ गॉड बैटरी,
हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। सॉरी, वो एक्चुअली लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई। So where were we? दिख रहा है बेटा? यस मैम। तो where were we? else पे थे ना? else का output I was explaining. तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपने पहले इंटरसेक्ट में देखो क्या क्या दे रहे हो आप। वर्टेक्स, जिन दो वर्टेक्सेस की बात कर रहे हो, एस और पी, और कौन सी क्लिप बाउंड्री पे कर रहे हो। और ये जो है ये हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट को वापस देता है। तो हम जो रिटर्न वैल्यू रख रहे हैं वो हम आई के अंदर रख रहे हैं। तो आई इक्वल्स टू इंटरसेक्ट एस कॉमा पी कॉमा क्लिप बाउंड्री। जस्ट रिमेंबर दैट अब हमें आउटपुट कराते वक्त पहले आई को आउटपुट कराना है, फिर पी को आउटपुट कराना है, क्योंकि हमें ऑर्डर मेंटेन करना है पॉलीगन के अंदर, राइट। अब एल्स वाला केस जो है वो रह गया आपका केस 2 एंड 3। केस 2 एंड 3 में एल्स में अगर P इनसाइड नहीं है तो S इनसाइड है। इफ S इज इनसाइड, अगर P आउटसाइड है, ठीक है, तो हम S से चेक करते हैं कि वो इनसाइड है कि नहीं है। मूविंग बैक, अब P जो है वो इनसाइड नहीं है, केस 2 एंड केस 3 दोनों में P आउटसाइड है। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या S इनसाइड है कि नहीं है। अगर S इनसाइड है तो इंटरसेक्ट वाले फंक्शन को कॉल करो, I को फिर उसके बाद आउटपुट करो। और अगर S आउटसाइड है तो हमें नो आउटपुट देना है, मतलब हमें कुछ नहीं करना। तो else में if inside S comma clip boundary, then we will calculate the intersection point and we will output the newly found intersection point into the out vertex array. else इसका लिखा ही नहीं है because no action is required for case 3. इसके बाद हम दोबारा फॉर लूप में नेक्स्ट वर्टेक्स के लिए जाते हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट वर्टेक्स के लिए जाते हैं, इफ यू रिमेंबर हियर, सॉरी, इफ यू रिमेंबर हियर, तो यहाँ क्या कर रहे थे हम? यहाँ पर जब हम इस केस से इस केस पे गए, करने जाने से पहले हमने क्या किया, जो P था, जो S था, जो P था उसे बना दिया S और P को अगला वर्टेक्स बना दिया। तो क्या किया है, बेसिकली हमने J प्लस किया, +1 किया एल्गोरिथम के हिसाब से। वो तो फॉर के अंदर अपने आप हो जाना है, तो उसमें तो हमने कुछ करना नहीं है। लेकिन एक काम और किया है कि हमने जो P था अब उसे S बना दिया। तो मतलब S इज इक्वल्स टू P बिफोर वी स्टार्ट विद द लूप। तो आपकी लास्ट लाइन हो जाएगी यहाँ पे S इक्वल्स टू P बिफोर वी एडवांस टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी that we are talking about the vertex SP in each case where S has been dealt in the previous case. Pritika, यहाँ तक क्लियर है? Pritika, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. So moving further, ये तो दोबारा से वो फंक्शंस बताए हैं कि ये फंक्शंस में क्या आपका पैरामीटर्स आ रहे हैं। ये दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ दिस इज योर पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। आपको जब मैं अब दूंगी ये प्रेजेंटेशन, आई विल रिमूव दिस पॉलीगन क्लिपिंग प्रोग्राम एंड आई गिव यू द प्रेजेंटेशन ओनली टिल हियर। आप लोगों को ये तीनों फंक्शंस खुद से इम्प्लीमेंट करने हैं, आउटपुट फंक्शन, इनसाइड फंक्शन एंड इंटरसेक्ट फंक्शन, इन ऑर्डर टू रन दिस एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर, इफ यू कैन सी हियर, देखो पहले ये
आउटपुट फंक्शन बताया है इन्होंने, नहीं ये तो एक्चुअल आपका एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम के बाद यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट फंक्शन बताया हुआ है। इंटरसेक्ट फंक्शन में आप दोबारा से वही चीजें कैलकुलेट करते हो ना, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, x min x इक्वल्स टू x नॉट प्लस स्लोप इनटू y माइनस y नॉट वाला, ठीक है, y माइनस y नॉट, जहाँ पे y आपका y min या y max रहता है। देन आपके पास ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप यहाँ पे ये फॉर लूप देख पा रहे हैं, दिस फॉर, ये देखो क्या किया है, एस एच फंक्शन को कॉल किया है। एस एच इज योर एक्चुअल पॉलीगन वाला फंक्शन, ठीक है। इसको कॉल आपने 4 बार किया है। 4 बार क्यों किया है? क्योंकि आप हर बार जो क्लिप बाउंड्री है वो अलग पास कर रहे हैं। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? और आपके पास Yes, पहले ma'am. अनक्लिप्ड पॉलीगन ये है और क्लिप्ड पॉलीगन आपके पास ये आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट I'm moving to this presentation again with respect to numericals. तो हमने एक क्वेश्चन किया था ऑन लाइन क्लिपिंग, ठीक है। उसी तरह से ये और भी क्वेश्चन है लाइन क्लिपिंग पे। ये आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू। इसको एक एक प्रोग्राम क्वेश्चन को आप प्लीज करके देखिएगा, ठीक है। अगेन ये कोहेन सदरलैंड, हाँ, लुक एट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। इसको देखते ही आप बता पा रहे हैं दैट इट हैज टू बी ट्रिवियली रिजेक्टेड। ये जो ट्रिवियल रिजेक्शन है ये आपका 2 मार्क या 3 मार्क के लिए आ सकता है। तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि लॉजिकली जब आपने इसको ऐड किया आउटकोड्स को तो आपके पास रिजल्ट नॉन जीरो आ गया, सो इट इज ट्रिवियली रिजेक्टेड। सिमिलर इज द केस यहाँ पे आपने ट्रिवियल एक्सेप्टेंस का भी पूछा हुआ है, जहाँ पे ऑरिंग करके आपके पास रिजल्ट जो है वो जीरो आ रहा है, सो इट इज ट्रिवियली एक्सेप्टेड। नाउ यू हैव another language to this question. A clipping window has two vertices lying at 0, 0 and 80, 40. Use the line endpoint codes to determine whether the lines P, Q, R and RS would be visible, partially visible और totally invisible। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका हो जाएगा 3 मार्क का। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ पूछा है कि वो विजिबल है या पार्शियली विजिबल है या टोटली इनविजिबल है। तो आपको सिर्फ ये बताना है इस एल्गोरिथम में ये कौन से स्टेप पे रुक रहा है। ये ट्रिवियल एक्सेप्टेंस पे रुक रहा है तो ये विजिबल है, और ये ट्रिवियल रिजेक्शन पे रुक रहा है तो ये टोटली इनविजिबल है, और अगर ये सेगमेंटेशन पे जा रहा है जहाँ पे आपको सब डिवीजन करनी है तो ये पार्शियली विजिबल है। दे आर नॉट आस्किंग यू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स तक निकाल के दिखाया हुआ है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। You get such questions for your polygon clipping. This comes for 7 marks. That this is your clip window defined by PQRS, and you have a polygon which is defined by ABCDE, and you are supposed to use the polygon clipping algorithm to find out all the clipped polygon. So ये जो A point है इसकी जगह आपके पास यहाँ पे A dash and A double dash आएगा, B की जगह आपके पास B dash and B double dash आएगा, and so on. So when you clip it with the top edge you will get this. अब इसको क्लिप करने के लिए यू सिंपली नीड टू यूज द फॉर्मूला। क्यों फॉर्मूला हमें y के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज y विल बी y मैक्स दैट इज 15 ऑलवेज। तो आप सिर्फ x के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एंड यू विल गेट द पॉइंट्स एज 10.8 and 9.2 like this. Then you will clip it with the right edge, and then you will clip it with the next and then next, and you will find the answers like this. Is that clear to everybody? इसमें बाकी की चीजें इंटरसेक्ट और आउटपुट फंक्शन इन सबको कॉल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करके आपको दिखाने हैं। क्लियर है यहाँ तक?
चिराग क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. नाउ दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ फिगर. अगेन आपके पास क्लिप विंडो है और एक प्लस का साइन बना हुआ है विच इज डिफाइंड बाय योर E F D C, oh sorry, A B C D E F G H, and you will find out all the points like this, and in the end you will show this result. ठीक है? और आंसर आपने टेबल के फॉर्म में देना है. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम एवरी ईयर. या तो क्वेश्चन आपका पॉलीगन क्लिपिंग पे आता है या फिर ऑल्टरनेट ईयर आपका लाइन क्लिपिंग पे आता है. और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं. इससे नया और कुछ इसमें नहीं पूछा जाता है. ठीक है? nobody will ask you the theory behind these questions. You will be asked only the numericals. I hope the both the topics are clear to you, line clipping and polygon clipping. Pooja, can we move further? Yes, ma'am. Now, uh, moving to the next presentation, I'm moving a little towards theoretical part of your subject. Again, that is with respect to ये मैंने जो आपको दिखाया था ग्राफिक्स में. आपके पास एक टॉपिक था हार्डवेयर. ठीक है? हार्डवेयर में आपका कवर हो रहा था जिसमें हमने ये इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास में कवर किया था. ग्राफिक्स फंक्शंस हमने कल कवर किया था और लॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हमने कल कवर किया था. नाउ आई एम मूविंग टू रास्टर एंड रैंडम ग्राफिक्स. ठीक है? रास्टर एंड रैंडम ग्राफिक्स में आई एम कंसिडरिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन. दिस इज मोर और लेस थियोरेटिकल और ये थियोरी पूछी भी जाती है 3-4 नंबर की आपके एग्जाम में हर बार. देखो डिजिटल इमेजेस जो होती हैं, images can be stored on a computer in one of many forms. There are some conflicting goals. Goals क्या होते हैं कि storage cost should be minimized and the amount of information stored should be maximized, and the editing operations to be performed should be easy to perform. There are two types of digital images. One is called as raster image and another is called as vector image. हम पूरे इंटायर कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रैक्टिकल्स में रास्टर इमेजेस में ही वर्क कर रहे हैं. रास्टर क्या होता है? अ रास्टर इज अ रेगुलर grid of pixels. Raster image format stores the color at each pixel position. Suppose that you have an image of this. If this is the raster, then you can store an image of 6x3 pixels. आवाज गई मैम. हेलो हेलो हेलो. हैप्पी संक्रांति. आवाज नहीं आ रही ना मैम की? हैं?
नहीं 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 गई। यार, मैम लीव हो गई। यस। काश किक करने का ऑप्शन होता इसमें, क्या नहीं इसको निकाल देता। पतंजलि साबुन खाइए, अंदर से गोरे हो जाइए। हाँ जी, कैन यू हियर मी? यस यस मैम। मैम। कहाँ तक सुना था? कहाँ तक सुना था? वो रास्टर इमेजेस का। यहाँ तक बस? यस मैम। वेक्टर से नहीं सुना था? नो मैम। दूसरे टाइप की जो आपके पास इमेजेस होती हैं, दैट आर वेक्टर इमेजेस, where you store your images as a collection of geometric primitives. For example, you have lines, polygons, circles. तो आप क्या करते हैं? You will store it in this form. Draw a line from this coordinate to this coordinate. Then draw a line from this coordinate to this coordinate. Then draw a rectangle from this from with x min and y min as this, and x max and y max as this. So this will be your set of commands which has to be followed in an order in order to create this image. ये जो आपका स्टोर होता है, ये स्टोर होता है आपका बफर मेमोरी के अंदर।
देखो, आपके पास वेक्टर इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए वेक्टर डिस्प्ले सिस्टम होता है, जिसको हम रैंडम स्कैन डिस्प्ले भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी आपको पता चलेगा। डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर आपके पास एक वेक्टर होता है, जो कि होता है लाइन। लाइन को आप शॉर्ट लाइन भी बोल सकते हो, तो शॉर्ट लाइन को हम स्ट्रोक भी बोलते हैं। सो सच डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोक ड्राइंग डिवाइसेस या स्ट्रोक डिस्प्ले डिवाइसेस। इस डिवाइस के अंदर, वेक्टर सिस्टम के अंदर, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डिस्प्ले प्रोसेसर, दूसरा होता है बफर मेमोरी, और तीसरा होता है सीआरटी। सीआरटी इज कैथोड रे ट्यूब, जिसकी हम फंक्शनिंग हम नेक्स्ट आने वाली कुछ क्लासेस में प्रॉपरली करेंगे। अब हमारे पास ये जो बफर मेमोरी है, बफर मेमोरी में हमारा वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो स्टोर्ड रहता है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लॉटिंग कमांड्स है, वो सेव रहती है। This is an area of a memory which is specially designed to store only your display program. अब आर्किटेक्चर की बात करें अगर वेक्टर डिस्प्ले सिस्टम की, तो हमारे पास ये रिफ्रेश बफर है, ये बफर है। बफर ही बोला था ना अभी हमने इसको, बफर। मेमोरी का दूसरा नाम होता है बफर, तो इसको हम बफर एरिया या सिंपली मेमोरी या बफर मेमोरी भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हमारा प्रोग्राम है उस पर्टिकुलर इमेज को ड्रॉ करने के लिए, जिसमें हमारे पास ये सेट ऑफ कमांड्स लिखे हुए हैं कि यू ड्रॉ अ लाइन, देन यू ड्रॉ अ सर्कल, देन यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हमने बफर को रिफ्रेश बफर नाम दे रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में लास्ट में एक अनकंडीशनल जंप है। अनकंडीशनल जंप का मतलब है जैसे ही आप प्रोग्राम के लास्ट पे आए, आप वापस फर्स्ट कमांड पर पहुंच जाए। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा डिस्प्ले होता है फॉस्फर स्क्रीन, सीआरटी पे। सीआरटी जो होती है वो फॉस्फर स्क्रीन होती है। तो वहां पे थोड़ा सा बस मैं इतना बताऊंगी इसमें अभी कि जो फॉस्फर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े टाइम के बाद डीके हो जाते हैं। डीके मतलब वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाते हैं। तो हमारे पास जो डिस्प्ले हो रहा होता है वो डिस्प्ले गायब हो जाता है। तो वो गायब ना हो, उसके गायब होने से पहले ही हम उसको दोबारा से स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दें, उसके लिए हम यहाँ पे एक अनकंडीशनल जंप डालते हैं। क्योंकि इस बफर के अंदर हम बार बार अनकंडीशनल जंप इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमारा आउटपुट जो है वो रिफ्रेश होता जाए। तो इसलिए इस बफर को हम रिफ्रेश बफर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आपके पास तरह तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बफर को, मेमोरी को हम बफर मेमोरी क्यों बोलते हैं, या फिर हमें उसे रिफ्रेश बफर क्यों बोलते हैं, व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ रिफ्रेश बफर। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है? सही, यहाँ तक क्लियर है? सही। Yes, sir. अब इसमें यहाँ पे आपके पास एक डिस्प्ले कंट्रोलर भी है। डिस्प्ले कंट्रोलर में आप इनपुट देते हो थ्रू योर माउस एंड कीबोर्ड एंड यू गेट योर आउटपुट थ्रू ऑन द मॉनिटर। यहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो विद द सीपीयू ऑफ योर होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ आप डिस्प्ले कमांड्स देते हो और इंटरेक्शन डेटा के थ्रू आप यहाँ पे इंटरेक्शन करते हो। The commands for plotting the lines, characters and points are interpreted by the display controller. तो इन commands को interpret करता है display controller. And then display processor sends these, display controller and processor are same, sends these point coordinates to a vector generator which converts these digital coordinate values to analog voltages. हो क्या रहा है कि आपने लिखा ड्रॉ लाइन फ्रॉम 10,10 टू 80,90, तो उसके बीच के सारे पॉइंट्स डिस्प्ले कंट्रोलर ने निकाले।
अब ये जो लाइंस निकाले हैं इसको डिजिटल कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालॉग वोल्टेजेस में। ये काम होता है वेक्टर जनरेटर का। जब वेक्टर जनरेटर ने एनालॉग वोल्टेजेस जनरेट कर दी तो ये एनालॉग सिग्नल्स जो हैं ये सीआरटी को दे दिए जाते हैं ताकि वहां पे बीम डिफ्लेक्शन सर्किट्स के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन बीम को उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पोजीशन पर जाके डिफ्लेक्ट या डिस्प्लेस करा सके। सो दिस इज हाउ योर आउटपुट विल बी सीन। अभी आज के लिए आई विल लीव इट टिल हियर, ठीक है, एंड वी विल कंटिन्यू ऑन। अब हम दोबारा कब मिलेंगे? मंडे मॉर्निंग, Yes. ठीक है। तो मंडे मॉर्निंग को हम अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं वेयर आई विल बी कवरिंग नेक्स्ट टॉपिक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट भी उसमें कवर करेंगे, ठीक है। आई विल नॉट शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू राइट नाउ, आई विल शेयर ओनली व्हाट आई हैव कवर्ड इन दिस क्लास, ठीक है। अभी तक कंप्यूटर ग्राफिक्स कैसा लग रहा है? भूमि कंप्यूटर ग्राफिक्स कैसा लग रहा है? मैम ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार फोले खोल कर देखो, जो टॉपिक्स में कवर करा रही हूँ उसको वहां से भी रीड करके देखें, ठीक है। मोर और लेस आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स will be more numerical based, मतलब 70% of your paper will be numerical based, rest of it will be your theoretical based, ठीक है। So shall we leave for the today? Yes, ma'am.